हेलो फ्रेंड्स। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट्स। बोले तो मापने की जो इकाइयाँ होती हैं, बोले तो एक लेंथ जो होती है, तो लेंथ अपन को कैसे पता चला कि ये चौड़ाई है, क्योंकि उसमें कुछ तो उसका फंडामेंटल मिला होगा, तब अपन को पता चला कि इसमें आप लेंथ लगा रहे हो, आप मीटर लगा रहे हो, बोले तो किसी में स्पीड लगा रहे हो। तो उस सब को कौन मेजर करता है? वो मेजर करता है उसकी यूनिट। अगर उसकी जो यूनिट्स होती है उससे अपन पता लगा लेते हैं कि इस चीज़ में कौन सी क्वांटिटी आने वाली है, या स्केलर आने वाली है या वेक्टर आने वाली है। तो इस क्वांटिटी को कौन मेजरमेंट कर लेता है? तो वो कर लेता है आपका यूनिट्स। तो उसी की अपन फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ने वाले हैं, उसके अच्छे अच्छे बोले तो क्वेश्चंस बनाएंगे इसमें। तो इसमें पूरा कंप्लीट सॉल्व करवाऊंगा आपका। तो प्लीज़ आप पहले सेशंस को सब शेयर कर दें, क्योंकि जो भी बच्चे अभी इसमें जुड़े हैं तो वो प्लीज़ लाइक करें और सेशंस को ज़्यादातर शेयर कर दें, क्योंकि जो जो बच्चे इसमें इकाई वाले चैप्टर्स में, जो यूनिट्स वाले चैप्टर्स में जिसने कुछ डाउट्स रहते हैं, तो उनके आज डाउट सारे क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि इस चैप्टर को बिल्कुल ईजी तरह से समझेंगे। आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर ये यूनिट्स क्या हैं, मुझे यूनिट्स बिल्कुल ईजी तरीके से चाहिए, जो मैं 10वीं और 12वीं में भी देख सकूं, और आगे चल के डिफेंस या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर कर सकूं। तो चलो आज अपन स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ देख लेते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो देखते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। इसमें आपको दिख रहा होगा, देखो पहले क्या होते हैं। फिजिकल्स क्वांटिटी की बात करें तो फिजिकल्स क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटीज़ होती है जिसमें अपन क्या मिक्सचर्स कर सकते हैं, उसका मास मिक्सचर्स कर सकते हैं, उसकी लेंथ मिक्सचर्स कर सकते हैं, उसका टेम्परेचर या एक्सेट्रा ऐसे कुछ बोले तो ऑब्जेक्ट अपन मिक्सचर्स कर सकते हैं। तो ये एक फिजिकल्स क्वांटिटी का एक एग्जांपल्स हो गया। अब सेकंड्स बात कर लेते हैं अपन। आपको इसमें दिख रहा होगा कि आपका एक लो हीट कैपेसिटी है, एक हाई हीट कैपेसिटी है। इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? ये लो हीट कैपेसिटी कब हो रहा है और हाई हीट कैपेसिटी कब हो रहा है। इसमें आपको एक सम अमाउंट ऑफ हीट अप्लाई, एक थोड़ी सी आपने क्या किया है, हीट को अप्लाई किया है थोड़े अमाउंट में, बोले तो उसका थोड़ा अमाउंट, कुछ अमाउंट लिया है हीट का, अप्लाई किया है। एक बार आपने कहाँ अप्लाई किया? बिगर टेम्परेचर। जब आपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, क्या किया? टेम्परेचर को बिगर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हो, तो आपको क्या देखने को मिला कि मेरा लोअर हीट कैपेसिटी हो रहा है। फिर आपने क्या किया? फिर आपने सेकंड स्मॉलर टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, फिर आपने स्मॉलर टेम्परेचर क्या किया? इंक्रीज़ किया, तो आपने देखा हाई हीट कैपेसिटी हो रहा है। तो ये कब हो रहा है? जब आपने थोड़े अमाउंट्स में हीट को अप्लाई कराया है, तब ये हो रहा है। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आप हर पॉइंट्स को एक एक बेस पे समझोगे, हर पॉइंट्स आपके समझने वाले हैं, क्योंकि आगे मैं कैरेक्टर्स बताऊंगा इसके, इस किस प्रकार काम करते हैं वो बताने वाला हूं। आपको थोड़े ये पिक्चर्स इसलिए दिखा रहा हूं आपको, जिससे आपको इसमें अच्छे से आपके डाउट्स क्लियर हो सकें, आपको पता चले कि ये चैप्टर्स हमें क्या सिखा रहा है, इस चैप्टर्स में क्या सीखने को मिल रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो, इसमें एक व्यक्ति है जो कि लेंथ नाप रहा है। लेंथ नाप रहा है, वो किसी ऑब्जेक्ट को रख के उसकी लेंथ नाप रहा है। अब उसे उस लेंथ को कैसे नापा है उसने? उसे तो पता नहीं था कि मुझे कितना लेंथ चाहिए। मान के चलो आप लेंथ को कब मिक्सचर्स कर सकते हो? किसी भी लेंथ को, उसकी बेसिक यूनिट्स, उसकी फंडामेंटल यूनिट तो लेंथ होती है, उसकी बेसिक जो यूनिट होती है वो मीटर्स होती है। जब तक आपको मीटर्स नहीं मिलेगा तब तक आप लेंथ नहीं नाप सकते हो। आपको पता ही नहीं होगा कि मुझे कितना क्या मिक्सचर्स करना है, तभी तो आप उसका लेंथ नाप सकते हो। लेंथ एक फंडामेंटल्स आपका ऑब्जेक्ट है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। उसमें आप नेम ऑफ द यूनिट्स, उसमें कौन सी यूनिट्स लगा दोगे? आप बेसिक यूनिट्स लगा दोगे, जो कि आपकी मीटर्स है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेंगे, क्योंकि आपको मीटर्स हर एक बेस को धीरे धीरे ऑब्जेक्ट करेंगे। आपने इसमें क्लियर कर लिया होगा पॉइंट्स। आप ये क्या है? आपकी फिजिकल्स क्वांटिटी की आप बात कर रहे थे कि फिजिकल्स क्वांटिटी क्या होती है, तो उसकी डेफिनेशंस आप देख सकते हो। ए फिजिकल क्वांटिटी इज ए क्वांटिटी इन फिजिक्स
फिजिकल्स क्वांटिटीज़ क्या होती है? क्वांटिटीज़ बोले तो किसी का गुण है, भौतिक गुण है, उसका कोई सा भी गुण है, मान के चलो आदमी अपने अपने गुण के हिसाब से पहचाना जाता है। जैसे कि कोई भी पर्सन है वो किस प्रकार रिएक्ट कर रहा है, उसी प्रकार आदमी को उसका नाम दिया जाता है, उसकी उपाधि दी जाती है। ऐसी इसमें फिजिकल्स क्वांटिटी है। क्वांटिटी में जो फिजिक्स की क्वांटिटी में वो मिक्सचर्स करे उसे अपन फिजिकल्स क्वांटिटीज़ कहते हैं। एग्जाम्पल से इसका मास है, लेंथ है और टेम्परेचर है, एक्सेट्रा और भी हो सकते हैं इसके। और सेकंड पॉइंट्स की बात कर लेते हैं अपन। इसमें कह रहा था स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल्स क्वांटिटी की विच इज यूज टू मिक्सचर दैट फिजिकल्स क्वांटिटी इज नॉन एज यूनिट्स। जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है फिजिकल्स क्वांटिटी की, उसे अपन फिजिकल क्वांटिटी से मिक्सचर करते हैं, उसे अपन किस नाम से जानते हैं? यूनिट्स के नाम से जानते हैं। कोई भी स्टैंडर्ड वैल्यू है किसी भी फिजिकल्स क्वांटिटी की और उसे अपन फिजिकल्स क्वांटिटी से मिक्सचर्स कर सकते हैं, उसे आप क्या कह सकते हो? उसे आप यूनिट्स कह सकते हो। मैंने अभी जो आपको बात समझाई थी कि आपके जो लेंथ थी वो फंडामेंटल्स था, और फंडामेंटल्स क्या थी? आपकी एक क्वांटिटी थी, वो लेंथ आपकी क्या थी? ये क्वांटिटी थी। कैसी क्वांटिटी थी? वो एक फंडामेंटल्स क्वांटिटी थी। उसकी जो बेसिक यूनिट्स थी वो आपकी क्या थी? मीटर्स थी। क्या थी? मीटर्स थी। और उसी बात का इस सेकंड पॉइंट में क्या जिक्र हो रहा है? क्या कह रहा है कि जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है फिजिकल्स क्वांटिटी की, वो अपन कहाँ यूज करते हैं? किसी भी फिजिकल्स क्वांटिटी को नापने के लिए, और उसे अपन क्या मानते हैं? यूनिट्स मानते हैं। एंड व्हेन एनी गिवन क्वांटिटी, और कोई सी भी जो दी हुई क्वांटिटीज़ होती है उसे अपन कैसे मिक्सचर्स करते हैं, उस मिक्सचर्स टर्म्स को ही आप क्या कहते हो? यूनिट्स कह सकते हो। एंड प्रोसेस, और उस प्रोसेस को, इसमें जो प्रोसेस हुई है उसे अपन क्या कह दोगे? मिक्सचर्समेंट्स कह दोगे। क्या कह दोगे उसे? मिक्सचरमेंट्स। जो आपने नापा है, उसकी इकाई नापी है आपने, उसकी जो पूरी प्रोसेस को आप क्या कह दोगे? मिक्सचरमेंट्स कह सकते हो। एग्जांपल्स आपके सामने है, जैसे फोर्स है, फोर्स को आप डिनोटेड कर सकते हो एफ से। इक्वल टू 10 न्यूटन्स है, इसमें 10 न्यूटन्स है एक फोर्स में। जो 10 न्यूटन्स रख देंगे तो फोर्स का जो मिक्सचरमेंट्स होगा, आप फोर्स को कैसे मिक्सचर्स कर सकते हो? तो वो आप न्यूटन्स में मिक्सचर्स कर सकते हो। कैसे मिक्सचर्स कर सकते हो? न्यूटन्स में मिक्सचर्स कर सकते हो। आप समझ गए होंगे कि आपके पास एक फोर्स है और फोर्स को आपको पता चाहिए, मतलब फोर्स क्या है? आपकी एक फंडामेंटल्स है, बोले तो एक क्वांटिटी का नाम है फोर्स। अब उसे आपको एक मिक्सचर्स करना है, मुझे किसी का गुण मिक्सचर्स करना है। या तो उसके गुण मिल जाए मुझे, तो मैं बता दूंगा कि ये जो पर्सन है वो इस प्रकार रिएक्ट करेगा, या तो मुझे उसका कुछ ऐसा फ्यूचर्स मिल जाए जिससे मैं उस इंसान को पहचान सकूं कि भाई ये जो पर्सन है वो इस प्रकार रिएक्ट है। मान के चलो आप एक पुलिस जो आप देखते होगे, जो पुलिस की यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, तो आपको कैसे पता चल जाता है कि भाई ये पुलिस वाला है? क्योंकि वो पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के रखता है ना, तो इसलिए आप उसे डिनोटेड कर सकते हो कि ये पुलिसमैन है। ऐसे ही आप किसी भी फोर्स को कैसे, किसी भी यूनिट्स को बोले तो किसी फंडामेंटल क्वांटिटी को आप तब उसकी क्वांटिटी बता सकते हो जब आपको पता चल जाए कि वो क्या कह रहा है, वो उसके गुण क्या हैं उसके। मान के चलो जब आप टैम देखते हो तो टैम की जो फंडामेंटल्स क्वांटिटी है वो आपका टैम है, लेकिन आप उस टैम्स को कैसे डिनोटेट कर सकते हो? कैसे उसकी क्वांटिटीज़ को बता सकते हो कि ये टैम्स है? तो उसकी जो बेसिक यूनिट होगी सेकंड्स होगी, तभी तो आप उसका मिक्सचरमेंट्स बता सकते हो कि ये भाई साहब सेकंड्स का, इसकी जो बेसिक यूनिट्स है वो सेकंड्स है। इसी प्रकार मैंने आपको सेकंड्स पॉइंट्स में बता दिया कि स्टैंडर्ड वैल्यू को आप फिजिकल्स क्वांटिटी कहते हो, और उसका यूज्ड किस में करते हो? फिजिकल्स क्वांटिटी को मिक्सचर करने के लिए करते हो, उसे अपन क्या कहते हैं? यूनिट्स कहते हैं। गिवंस क्वांटिटी मिक्सचरमेंट्स, और इस क्वांटिटी को गिवंस करने को अपन यूनिट्स कह सकते हैं। और ये जो पूरी प्रोसेस हुई है उसे आपने क्या किया? मिक्सचरमेंट्स किया है। सेकंड्स पॉइंट्स आप देख सकते हो। अब ये थर्ड पॉइंट्स में क्या कह रहा है? द फिजिकल्स क्वांटिटी, जो फिजिकल्स क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन द अदर
फिजिकल्स क्वांटिटी कह रहा है कुछ क्वांटिटी जो फिजिकल्स, कुछ क्वांटिटीज़ जो होती हैं फिजिकल्स क्वांटिटी की, वो किस पर डिपेंड्स नहीं होती, फिजिकल्स क्वांटिटी पर। उसे अपन किस नाम से जानते हैं, फंडामेंटल्स क्वांटिटी पे। बोले तो मैं जो बता रहा हूँ आपको बिल्कुल ट्रू बता रहा था, आप समझ पाए होंगे तो ठीक है, नहीं समझ पाए हो तो आप समझ सकते हो कि जो फंडामेंटल्स क्वांटिटी की बात कर रहा था, मास क्या है, एक फंडामेंटल्स क्वांटिटीज है। बोले तो मास कैसी गुणवत्ता, मतलब कैसी अपनी गुण दिखा रहा है, कैसी क्वांटिटी दिखा रहा है, वो मास है। मास अपनी मास की एक वेट्स होती है, मास का जो यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है। तो लेंथ क्या है, लेंथ और टाइम्स और इलेक्ट्रिक जो करंट्स है वो क्या है, आपकी फंडामेंटल्स क्वांटिटीज़ हैं। तो क्या कह रहा है, जो सारी बोले तो फिजिकल्स क्वांटिटी जो किस पर डिपेंड ना करे, फिजिकल्स क्वांटिटी पे डिपेंड्स ना करे, उसे अपन फंडामेंटल्स क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि आपका मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। अब थर्ड बात कर लेंगे अपन फोर्स पॉइंट्स की। द यूनिट्स क्या कह रहा है, द यूनिट ऑफ फंडामेंटल्स क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल्स और बेसिक यूनिट्स। क्या कह रहा है, जो यूनिट्स होती हैं फंडामेंटल्स क्वांटिटी की, उन्हें अपन फंडामेंटल या बेस यूनिट्स के नाम से जानते हैं। जैसे कि मान के चलो किलोग्राम हुआ, मीटर हुआ, सेकंड्स हुआ और एम्पियर हुआ। ये क्या है, ये आपकी बेस यूनिट्स होती हैं किसकी, फंडामेंटल्स क्वांटिटी की। किसकी होती हैं, फंडामेंटल्स जो क्वांटिटीज़ होती हैं उसे अपन फंडामेंटल्स या बेस यूनिट्स के नाम से जानते हैं। जैसे कि किलोग्राम है, मीटर्स है, सेकंड्स है, एम्पियर्स है। समझ गए। और फोर्थ पॉइंट्स की बात करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है ऑल द फिजिकल्स क्वांटिटी, कह रहा है सारी जो फिजिकल्स क्वांटिटी होती हैं विच आर नॉट फंडामेंटल, सारी जो फिजिकल्स क्वांटिटी फंडामेंटल्स नहीं होती बट डेरिवेट्स फ्रॉम इट्स, कुछ डेरिवेट्स फॉर्म में होती हैं जिन्हें अपन डेरिवेट्स क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। कैसी जानते हैं, जिसे अपन डेरिवेट क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। कह रहा है सारी जो फिजिकल्स क्वांटिटी होती हैं वो फंडामेंटल्स नहीं होती, कुछ ड्राइव्ड होती हैं जिन्हें अपन ड्राइव कर सकते हैं, उन्हें अपन ड्राइव्ड क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल्स स्पीड है, स्पीड इज क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटी है। वॉल्यूम से एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। एक्सीलरेशन आपकी एक क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटी है। एसेक्ट्रा और कुछ भी और भी हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी। बोले तो इसमें जो फिजिकल्स क्वांटिटीज़ होती हैं वो फंडामेंटल्स नहीं होती, कुछ क्या होती हैं बट ड्राइवेड फॉर्म में भी होती हैं जिन्हें अपन ड्राइवेड क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। जिसमें स्पीड आ गया आपका और एक्सीलरेशंस आ गया। अब क्या कह रहा है, द यूनिट ऑफ ड्राइव्ड फिजिकल्स क्वांटिटी आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स। कुछ यूनिट्स जो होती हैं वो क्या है, क्या कह रहा है, यूनिट्स ऑफ ड्राइव्ड फिजिकल्स क्वांटिटी, जो ड्राइव्ड फिजिकल्स क्वांटिटी की होती हैं उन्हें ड्राइव्ड यूनिट्स कहते हैं। जैसे कि लेट्स है, इसका लेट्स अस कंसीडर द यूनिट्स ऑफ स्पीड, जिसका अपन किस में स्पीड नापने के लिए यूज करते हैं उसे आप ड्राइव्ड यूनिट्स कह सकते हो। कह रहा है जो यूनिट्स, कौन सी, जो यूनिट्स ड्राइव्ड फिजिकल्स क्वांटिटी में होती हैं उन्हें अपन ड्राइव्स यूनिट्स कहते हैं। और लेट एग्जाम्पल से इसका लेट्स अस कंसीडर द यूनिट ऑफ स्पीड, जो अपन स्पीड नापने के लिए करते हैं, किसे, स्पीड नापने के लिए अपन करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेंगे। देखो इसमें क्या कह रहा है, ये आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स था आपके लिए। लेट अस कंसीडर द यूनिट्स स्पीड, स्पीड की आप किस प्रकार कंसीडर कर रहे हो। जैसे कि आपकी कोई स्पीड्स है तो स्पीड का इक्वल टू डिस्टेंस, उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है अपॉन में टाइम के इक्वल, और उसे कितना टाइम लगा है। तो दोनों की जो स्पीड्स की आपने कैसे ड्राइव कर लिया है, स्पीड को कैसे कंसीडर कर लिया, स्पीड की यूनिट्स कैसे आपको पता चल गई। तो आपने पहले देखा कि मेरा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है मैंने, और फिर मेरा कितना टाइम टेकन हुआ। ये आपने स्पीड्स को क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया। और इसका यूनिट ऑफ स्पीड, अब इस स्पीड का आपको फॉर्म वो यूनिट चाहिए, क्या चाहिए, स्पीड की यूनिट्स चाहिए। तो आपने यूनिट डिस्टेंस लगाई अपॉन में यूनिट टाइम लगाया। तो जो यूनिट डिस्टेंस की जो यूनिट्स होती है वो क्या होती है, मीटर्स होती है, अपॉन में टाइम की जो यूनिट्स होती है वो सेकंड्स होती है। तो आपको पता चल गया मीटर पर सेकंड्स आपकी यूनिट्स ऑफ स्पीड्स आपको मिल गई। तो ऐसे आप मिक्सचर्स कर सकते हो। कितना आपका इजी कर दिया मैंने, बिल्कुल इजी कर दिया। अगर आपको इससे इजी कुछ नहीं है, क्योंकि मैं उस इजी लेवल का पढ़ा रहा हूँ जिससे जो बच्चा अगर
मीटर नहीं जानता होगा, लेंथ नहीं जानता होगा, तो वो बता देगा कि भाई साहब चौड़ाई ये होती है, लंबाई ये होती है। और ऐसे वो हर चीज़ को मतलब अपने आँखों से देख सकता है कि आपको क्या करना है, क्योंकि इससे ईज़ी मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं आपको वो बेसिक समझा रहा हूँ जो एक छोटा-सा बच्चा आपको 5th क्लास का समझा के जाएगा या 3rd क्लास का समझा देगा कि भाई साहब स्पीड स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्स अपॉन में टाइम टेकन। और किसी ने पूछ लिया कि स्पीड का यूनिट्स क्या होगा, तो वो बता देगा कि यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस अपॉन में यूनिट्स ऑफ टाइम। बोले तो मीटर और अपॉन में सेकंड रखेगा, मीटर अपॉन सेकंड इसके क्या यूनिट्स ऑफ स्पीड्स निकल आएगी। अब देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स के जो सिस्टम्स हैं वो आप बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं, और इसके 3 सिस्टम्स हैं, MKS सिस्टम्स और CGS सिस्टम्स, FPS सिस्टम्स। ये तीनों बहुत ही मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम्स हैं। और प्लीज़ इसे आप इजी लेवल से मैं आपको ऐसे समझा दूंगा कि आप कभी नहीं भूलोगे इसे। सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स को 3 टाइप्स के होते हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। एक MKS सिस्टम्स होता है, और एक CGS सिस्टम्स होता है, और एक FPS सिस्टम्स होता है। तो MKS सिस्टम्स में मीटर्स होता है, किलोग्राम्स होता है और सेकंड्स होता है। और CGS सिस्टम्स में सेंटीमीटर्स होता है, ग्राम होता है और सेकंड्स होता है। और FPS सिस्टम्स में फुट होता है, पाउंड होता है और सेकंड होता है। तो आप इन तीनों सिस्टम्स को तो माइंड में ऐसे बिठा लीजिए कि बिल्कुल मुझे पता है कि MKS सिस्टम्स क्या होता है, मुझे पता है CGS सिस्टम्स क्या होता है, मुझे पता है FPS सिस्टम्स क्या होता है। इस तरह आप माइंड में से मतलब बैठा लें कि MKS सिस्टम्स का मीटर्स होता है, किलोग्राम्स होता है, सेकंड्स होता है। और CGS सिस्टम्स में सेंटीमीटर्स होता है, ग्राम्स होता है, सेकंड्स होता है। और FPS सिस्टम में फुट होता है, पाउंड्स होता है, सेकंड्स होता है। इस तरह आप दिमाग में बैठा लें। अब इसकी मैं आपको एक एक तरीके से इसकी क्वांटिटी बता दूंगा, नेम ऑफ यूनिट्स बता दूंगा, नेम ऑफ क्वांटिटीज़ बता दूंगा, नेम ऑफ यूनिट्स बता दूंगा। बोले तो फंडामेंटल्स, बेसिक यूनिट्स बता दूंगा, फंडामेंटल्स बता दूंगा। तो एक एक करके आप इनकी यूनिट्स देख सकते। देखो आपको क्या दिख रहा होगा, ये 2 तरीके से हैं। इसमें आप एक लाइन ड्रॉ कर लें, क्योंकि ये नेम ऑफ क्वांटिटीज़ है, ये नेम ऑफ यूनिट्स है, ये फंडामेंटल्स है, ये बेसिक यूनिट्स है। तो फंडामेंटल्स क्वांटिटी में आपका लेंथ दे रखा है, जिसमें आपको क्या मीटर बताना है। लेंथ की जो बेसिक यूनिट्स होती है वो मीटर्स होती है। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि जो लेंथ होती है उसकी जो बेसिक यूनिट्स होती है वो मीटर्स होती है। मान के चलो आपको लेंथ है, आपके पास लेंथ दे रखी है, आपको पता है ये लंबाई है। अब मुझे इसे मिक्सचर्स करना है, बोले तो मुझे इसे नापना है। तो आपको कैसे नापोगे, आप मीटर से नापोगे, क्योंकि इसकी बेसिक यूनिट्स क्या होती है, मीटर्स होती है। तो आप झट से बता दोगे कि मुझे लेंथ नापनी है, लंबाई नापनी है, तो मुझे बेसिक यूनिट्स क्या ले आऊँ, मैं मीटर लेके आ जाऊँगा। बेसिक यूनिट्स हाल ही बता दोगे, मैं मीटर्स लेके आऊँगा। ऐसे कह रहा फंडामेंटल्स क्या है, मास दे रखा है। अब मुझे पता है कि जो नेम ऑफ क्वांटिटी ये कैसा गुण दर्शा रहा है, अपनी गुण क्या बता रहा है, मास के गुण बता रहा है। तो मास का मुझे पता है कि ये कैसी होती है, बेसिक यूनिट इसकी किलोग्राम होती है। मास की जो बेसिक यूनिट्स होती है वो किलोग्राम होती है। तो मुझे पता है मास के कैसा होता है, एक वजन टाइप्स का होता है। मास कैसा होता है, एक वजन टाइप्स का होता है, उसका वेट जैसी क्वांटिटीज़ होती है उसमें। तो उसकी जो बेसिक यूनिट्स होती है वो किलोग्राम्स हो जाएगी। और थर्ड बात कर लेंगे, जो टाइम होता है, मुझे पता है कि मेरा समय तो निकलता जा रहा है, मुझे पता है मेरा समय तो बहुत ख़राब चल रहा है। तो मैंने कैसे बता दिया कि मेरा समय बिल्कुल ख़राब चल रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि समय कैसे गुजरता है। समय क्या करता है, गुजरता चला जाता है, और फिर एक समय ऐसा आता है आपका एक अंत हो जाता है। ये मैं बात कर रहा था, आपको वो नहीं लेके चलना है। आपको बस ये देखना है कि इसका जो फंडामेंटल्स क्वांटिटी होती है, फंडामेंटल्स क्वांटिटी क्या है, फंडामेंटल्स टाइम है, और इसकी बेसिक यूनिट्स क्या हो जाएगी, सेकंड्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बेसिक यूनिट सेकंड्स हो जाएगी। और नेम ऑफ क्वांटिटी फंडामेंटल्स की 4th नंबर्स की बात कर लेंगे, इलेक्ट्रिक करंट से। इलेक्ट्रिक करंट से मुझे पता है तारों में आपको एक, मान के चलो आपके घर में लाइट वगैरह तो होगी, तो उसमें क्या होती है, लाइट में एक वायर होगा, वायर में क्या दौड़ रहा है, इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा है।
क्या दौड़ रहा है, इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा है। अब मुझे पता नहीं है कि इसमें कितना इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा है, मुझे पता नहीं है कि कितना इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा है। तो आप कैसे बता सकते हो कि भाई इसमें इतने वोल्टेज का करंट नाप रहा है, क्योंकि मुझे जब पता ही नहीं है कि इसकी बेसिक यूनिट्स क्या है तो मैं कैसे इसे मिक्सचर्स कर पाऊँगा। जब मुझे पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट्स की बेसिक यूनिट्स एम्पियर होती है तो मैं झट से बता दूंगा कि इसमें इतना करंट्स दौड़ रहा है, इसमें इतने वोल्टेज का करंट है, क्योंकि मुझे बेसिक यूनिट्स पता चल गई कि इलेक्ट्रिक करंट्स की एम्पियर होती है। अब 5th नंबर पर कह रहा है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। अब मुझे पता है कि थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर क्या है, फंडामेंटल्स है, एक इसकी क्वांटिटी है। फंडामेंटल्स क्या है, इसका एक गुण है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का। अब इसकी मुझे बेसिक यूनिट्स बतानी है, तो इसकी बेसिक यूनिट्स कैसी हो जाएगी, केल्विन हो जाएगी। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की जो बेसिक यूनिट्स हो जाएगी वो केल्विन्स हो जाएगी। अब 6वें नंबर्स की बात कर लेंगे कि नेम ऑफ क्वांटिटी कह रहा है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। कैसी है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी है। अब मुझे तो ये पता है कि फंडामेंटल्स जो है इसकी क्वांटिटी, फंडामेंटल्स गुण हैं वो कैसे हैं, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी है। अब मुझे इसका पता है कि कैंडला होता है, इसकी जो बेसिक यूनिट्स होती है वो कैंडल होता है। तो मैंने झट से बता दिया कि मुझे अब इसे मिक्सचर्स करना है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को, तो मैं कैंडला से बेसिक यूनिट से मिक्सचर्स कर सकता हूँ। अब 7th नंबर्स का कह रहा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मुझे पता है मेरे पास कोई चीज़ कैसी है, अमाउंट्स में है, कोई भी पदार्थ कैसा है, अमाउंट्स में है। तो उसकी बेसिक यूनिट्स मैं कब बता दूंगा, जब मुझे पता हो जाएगी कि मोल इसकी बेसिक यूनिट्स हो जाएगी, तो मैं झट से बता दूंगा कि ये अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस में कितना मोल्स है। तो हाल ही बता दूंगा कि मुझे इसकी बेसिक यूनिट्स पता है। तो आपको कोई भी चीज़ को मिक्सचर्स करने के लिए बोले तो किसी चीज़ की मापन इकाई मुझे पहचानने के लिए मुझे उसकी बेसिक यूनिट्स पता होनी चाहिए। अब मुझे ये तो पता चल रहा है कि इसमें मान के चलो एक कोई गाड़ी है वो सड़क पर दौड़ रही है, सड़क पर दौड़ रही है। अब मुझे तो ये तो पता चल रहा है कि इसमें क्या है, स्पीड है, किसी गाड़ी में स्पीड है। लेकिन मुझे कब पता चल जाएगा कि ये जो गाड़ी है वो कितने मीटर्स बोले तो कितने मीटर पर सेकंड्स पे दौड़ रही है। तो मैंने अभी आपको स्पीड्स की जो यूनिट्स बताई थी वो आप उसे माइंड में बैठाए होंगे, तो आप झट से बता दोगे कि स्पीड्स क्या होता है। डिस्टेंस ट्रेवल्स करता है टाइम टेकन्स में, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन्स। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्स की यूनिट्स होती है वो मीटर्स होती है और टाइम की यूनिट सेकंड्स हो जाएगी। तो मैं झट से बता दूंगा कि जो स्पीड थी गाड़ी की वो इतने मीटर्स में, इतने पर सेकंड्स में दौड़ रही है। तो मैं झट से आंसर दे दूंगा, क्योंकि आपको पता है कि फंडामेंटल्स क्या है और बेसिक यूनिट्स क्या है, तो आप झट से आंसर दे दोगे। और इसमें एक सप्लीमेंट्री यूनिट्स और देख लेंगे। सप्लीमेंट्री यूनिट्स सिर्फ 2 आपको बता देता हूँ, आपके ये दोनों बहुत ही काम में आने वाले। अब बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्री की और यूनिट्स की। सप्लीमेंट्री यूनिट्स प्लेन एंगल्स में होती है, जिसकी यूनिट्स क्या होती है, उसकी रेडियन यूनिट्स होती है। और सॉलिड एंगल्स की जो यूनिट्स होती है वो होती है स्टेरेडियंस होती है। क्या होती है, स्टेरेडियंस होती है। सॉलिड एंगल्स की जो सॉलिड एंगल्स को आप सप्लीमेंट्री बोल सकते हो। इसकी जो फंडामेंटल्स है, नेम ऑफ क्वांटिटी है कि कैसी है, सॉलिड एंगल्स में है। लेकिन इसकी जो यूनिट्स है वो मुझे पता है स्टेरेडियंस में है। तो आप झट से बता दोगे जो सॉलिड एंगल्स की यूनिट्स स्टेरेडियंस है, तो इतना स्टेरेडियंस होगा, क्योंकि मुझे पता है जिसकी आपको यूनिट्स आ सकती है उसके आप गुण बता सकते हो कि ये व्यक्ति ऐसे गुण कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि आपने यूनिट उसकी पहचान ली है। भाई साहब, एक पुलिस वाले की आपने यूनिट्स पहचान ली है कि ये कांस्टेबल है, ये एसआई है, तो ये इस लेवल पे है, इस पोस्ट पे है, तो भाई साहब ये ऐसा काम करेगा। आप झट से बता दोगे कि भाई साहब ये रेडियंस में काम करेगा। बोले तो ये प्लेन एंगल्स है, इसकी यूनिट्स रेडियन है, तो ये रेडियंस पे काम करेगा। आप क्या पढ़ने वाले हो, ड्राइवेट्स जो यूनिट्स रह गई थी आपकी वो और देख लेते हैं। ड्राइवेट्स यूनिट्स हो सकती हैं आपकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हो सकती हैं ड्राइवेट्स यूनिट। ये कुछ सम अदर ड्राइवेट्स यूनिट, ये कुछ ड्राइवेट्स यूनिट्स हैं। तो इसमें नेम ऑफ क्वांटिटीज़, कुछ क्वांटिटीज़ दे रखी हैं और इनकी क्या एसआई यूनिट्स दे रखी हैं। क्या दे रखी हैं, एसआई यूनिट्स दे रखी हैं। एसआई यूनिट्स बोले तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई यूनिट्स का मतलब होता है, कोई पूछे कि मुझे एसआई यूनिट्स दे रखी हैं, एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट, जिसमें इसकी डेफिनेशंस बोले तो
ये कैसी होती हैं वो भी आपको बता दूंगा। इंटरनेशनल सिस्टम्स की यूनिट्स होती हैं जो कि अपन पढ़ते हैं और जो कि आपके हर बोले तो हर एक कदम पर आपकी जो यूनिट्स आपको काम आने वाली हैं उसे आप इंटरनेशनल क्या सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, ऐसा ही सिस्टम्स बोले तो इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स उसे कह सकते हो। और ये 7 बेसिक यूनिट्स होती हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हो सकती हैं। तो इसमें कुछ ऐसा यूनिट्स आप देख लोगे जैसे कि आपकी वेलोसिटी है, क्या है वेलोसिटी है, इसकी जो ऐसा यूनिट्स हो जाएगी वो मीटर सेकंड इनवर्स हो जाएगी। मीटर सेकंड्स क्या हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी। बोले तो मीटर्स ऊपर है, अपॉन में सेकंड्स है, मीटर के अपॉन में सेकंड्स है, इसलिए आपने मीटर अपॉन सेकंड्स कर दिया है क्या वेलोसिटी की ऐसा यूनिट्स। अब बात कर लेंगे एक्सीलरेशंस की। एक्सीलरेशंस की मीटर पर माइनस स्क्वायर हो जाएगी, मीटर के सेकंड्स में माइनस स्क्वायर हो जाएगी। अब बात कर लेंगे पावर की। पावर की लेकिन बाट है भाई साहब, पावर्स की क्या है ऐसा यूनिट्स बेट है, पावर्स की क्या है ऐसा यूनिट्स बेट्स है। और कैपेसिटेंस की फैराड है, कैपेसिटेंस की क्या है ऐसा यूनिट्स फैराड है, कैपेसिटेंस की फैराड है। और बात कर लेंगे जो फोर्स होती है, नेम ऑफ क्वांटिटी, फोर्स की क्या हो जाएगी ऐसा यूनिट्स, या तो आप फोर्स की न्यूटन बता सकते हो या केजी मीटर सेकंड्स माइनस के स्क्वायर बता सकते हो। केजी बोले तो किलोग्राम्स मीटर सेकंड्स माइनस स्क्वायर बता सकते हो। अब बात करेंगे वर्क की। वर्क की जो ऐसा यूनिट्स हो जाएगी वो जूल हो जाएगी। चार्ज की ऐसा यूनिट्स कॉलम्स हो जाएगी और रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट्स ओम्स हो जाएगी। आपको जो आपकी ये यूनिट्स हैं ये कैसी हैं, ड्राइव्ड फॉर्म में है। बोले तो इन्हें आप क्या कर सकते हो, इन्हें आप मिक्सचर्स कर सकते हो, उसे आप ड्राइवेट्स इसकी एक बार और देख सकते हो। ऑल द फिजिकल्स क्वांटिटी विच आर नॉट फंडामेंटल्स, जो फिजिकल्स क्वांटिटी हैं वो सारी की सारी फंडामेंटल्स नहीं होती। कुछ को अपन ड्राइव्ड करते हैं, कुछ को क्या करते हैं ड्राइव्ड करते हैं, उन्हें आप ड्राइव्ड क्वांटिटी के नाम से भी जानते हो, जिसमें आपकी स्पीड आ गई थी, वॉल्यूम आ गई था और एक्सीलरेशंस आ गया था। ऐसी ये ड्राइव्ड यूनिट्स हैं आपकी, क्या है ड्राइव्ड यूनिट्स हैं, जिन्हें आप क्या कर सकते हो ड्राइव्ड क्वांटिटी में कर सकते हो ना, उन्हें आप ड्राइव्ड यूनिट्स कह सकते हो। जिसमें आपका फोर्स है और वेलोसिटी है, एक्सीलरेशंस है, वर्क है, पावर, चार्ज और कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस है। अब आप कुछ प्रैक्टिकल्स यूनिट्स पढ़ लोगे जो आपके बहुत ही बोले तो बहुत ही काम में आने वाली हैं, क्योंकि आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करोगे तो उसमें आपके ये प्रैक्टिकल्स यूनिट्स का बहुत ही आपको क्या यूजफुल मिलेगा। तो देख लेते हैं प्रैक्टिकल्स यूनिट। अब ये कुछ प्रैक्टिकल्स यूनिट्स है, जैसे कि बोले तो 1 लाइट ईयर, LY 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर में कितना मीटर होता है ये मुझे पता है, लाइट ईयर है तो इसमें 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। आप अब ये पूछोगे कि मुझे ये तो पता है कि 1 लाइट ईयर में, मुझे सर आपने रटवा दिया था कि 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर्स होती है। तो ऐसा नहीं है, आपको एक सिंपल फॉर्म में आपको करवाऊंगा। आप एक अलग से एक टॉपिक है जिसमें आपको यूनिट्स बनानी सिखाई है मैंने, कैसे आप यूनिट्स बना सकते हो, जैसे लाइट ईयर की कैसे मैंने ये 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर बना के रखा है, बोले तो कैसे मैंने लिखा है तो आप उसमें देख सकते हो, क्योंकि मीटर्स और यूनिट्स के मैंने कुछ लेक्चर्स उसमें डाल दिए हैं। तो आप प्लीज़ उसमें प्लेलिस्ट खोलोगे और प्लेलिस्ट के बाद आप यूनिट्स बोले तो जो प्रैक्टिकल्स यूनिट्स बनाने को हैं कैसे ड्राइव्ड यूनिट्स में आप डाल दोगे तो आपको ये यूनिट्स पता चल जाएगी कि 1 लाइट ईयर में LY में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर्स होता है। अब सेकंड बात है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, AU क्या है एस्ट्रोनॉमिकल्स यूनिट्स है। तो AU कितना होगा 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर हो जाएगा। अब बोलेगा 1 फार्मी, बोले तो कैपिटल F से डिनोटेट करता है 1 फार्मी, और इसका कितना मीटर्स होता है 10⁻15 मीटर्स होती है। अब बात कर लेंगे 1 एस्ट्रॉम्स, बोले तो इसमें A से डिनोटेट करता है 1 एस्ट्रॉम्स, जिसे आप क्या कर सकते हो, जिसे आप 10⁻10 मीटर से
इसे डिनोटेट कर सकते हो। अब बात कर लेंगे 1 माइक्रोन, जिसे म्यू से डिनोटेट कर सकते हैं। किसके डिनोटेट कर सकते हैं? माइक्रोन्स को म्यू से डिनोटेट कर सकते हैं, जिसकी 10⁻⁻6 मीटर होती है। अब बात कर लेंगे 1 एटॉमिक मास यूनिट की, AMU की। किसकी? AMU की बात कर लेंगे, जिसमें एक एटॉमिक मास यूनिट होती है AMU होती है, जिसमें इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg होती है। 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg होती है किसकी? 1 एटॉमिक मास यूनिट्स की, AMU की। और 1 लीप ईयर में, एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, ये तो हर किसी को पता है। और 1 ईयर में 365 होते हैं, किसी किसी को तो ये भी नहीं पता। 1 लीप ईयर में 366 लीप ईयर्स होते हैं। अब बात कर लेंगे आप एक क्वांटिटी की। कैसी क्वांटिटी की? जिसमें स्केलर भी हो सकता है, वेक्टर्स भी हो सकता है, लेकिन अपन को पता चलना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए। किसे? हमें मालूम होना चाहिए, हर स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए कि मैं स्केलर क्वांटिटी कब बता सकता हूँ, स्केलर गुण कब बता सकता हूँ, और इसकी वेक्टर क्वांटिटीज़ कब बता सकता हूँ। तो देख लेते हैं। देखो, स्केलर क्वांटिटी आप एनी फिजिकल्स क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल्स क्वांटिटी में एदर है, बोले तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज होती है। किसी भी फिजिकल्स क्वांटिटी में क्या होती है? दोनों ही होती है। किसी भी फिजिकल्स क्वांटिटी में स्केलर भी होती है और वेक्टर्स भी होती है, ये बात आप याद रखें। फिर स्केलर क्वांटिटीज हैव मैग्नीट्यूड एंड हैव नो डायरेक्शंस। लेकिन स्केलर क्वांटिटीज में क्या होता है? मैग्नीट्यूड तो प्रेजेंट होता है, लेकिन उसमें डायरेक्शंस प्रेजेंट नहीं होती है। जैसे कि स्पीड इधर भी जा सकती है, उधर भी जा सकती है। मुझे बस स्पीड का ये पता है कि स्केलर क्वांटिटी में मुझे मैग्नीट्यूड मिलता है अकेला। स्केलर क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड प्रेजेंट होता है, लेकिन डायरेक्शंस प्रेजेंट नहीं होती। तो स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल्स हो जाएंगे आपके स्पीड हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, पावर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा, एक्सेट्रा। ये क्या है? आपके स्केलर क्वांटिटी हैं, जिसमें आपको क्या प्रेजेंट है? मैग्नीट्यूड प्रेजेंट है और डायरेक्शंस प्रेजेंट नहीं है। अब सेकंड्स बात कर लेंगे वेक्टर क्वांटिटी की, है बोथ मैग्नीट्यूड्स और डायरेक्शंस है। जिसमें वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शंस भी होती है, उसे अपन वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं? जिसमें मैग्नीट्यूड्स भी होते हैं और डायरेक्शंस, बोले तो मैग्नीट्यूड भी प्रेजेंट हो और डायरेक्शंस भी प्रेजेंट हो, उसे अपन वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। जिसमें एग्जांपल्स के तौर पे वेलोसिटी आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा, एक्सीलरेशंस आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ये क्या है? आपके वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। क्या है आपके? ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। अब ऐसे आप फिजिकल्स क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला कैसे झट से बना सकते हो, वो आपको एक सिंपल फॉर्म में बता दूंगा कि आप कैसे, आपके बोले तो आपको बता दिया गया है कि मुझे पता है कि एरिया का मुझे क्या बताना है, एक डायमेंशनल फार्मूला बताना है। तो पहले मैं एरिया का क्या देखूंगा? मुझे एरिया का देखना है कि एरिया की जो फार्मूला होता है वो लेंथ इंटू ब्रीथ होता है किसी भी एरिया का। तो लेंथ से अपन इसका डायमेंशनल कैसे बना लेंगे कि एल, इसमें लेंथ को एल से डिनोटेट करते हैं और ब्रीथ को भी एल से डिनोटेट करते हैं। इक्वल टू एल का होल या मोड स्क्वायर ले लेंगे, इक्वल टू, इसमें डायमेंशनल फार्मूला है तो इसमें बोलेगा कि आपके क्या है, मास होगा, लेंथ होगा, टी होगा। बोले तो मास भी होना चाहिए, लेंथ भी होना चाहिए और टी बोले तो टाइम भी होना चाहिए। तो इसमें एरिया में मास तो नहीं है तो एम क्या हो जाएगा? नॉट हो जाएगा। लेकिन लेंथ इसमें क्या है? दो है, एक लेंथ की लेंथ है और एक ब्रीथ की भी लेंथ है। क्या है? लेंथ की लेंथ है और ब्रीथ की लेंथ है। तो एल इसमें स्क्वायर हो जाएगा और टी इसमें नॉट हो जाएगा। जैसे कि अब एरिया का मुझे पता चल गया कि इसमें एम नॉट हो जाएगा और एल का स्क्वायर हो जाएगा और टी हो जाएगा, एम नॉट टी नॉट। क्योंकि एरिया में क्या है? लेंथ है और इनटू ब्रीथ, तो एल का स्क्वायर है। ये क्या है? इसका डायमेंशनल फार्मूला है। क्या है? डायमेंशनल फार्मूला है। तो अभी आप झट से डायमेंशनल फार्मूला बता दोगे, क्योंकि मैं आपको एक सिंपल बता दूंगा अभी कि डायमेंशनल फार्मूला आप कैसे बना सकते हो। तो देखते हैं, अभी खुद बनाओगे आप डायमेंशनल फार्मूला। तो देखते हैं, ये डायमेंशनल
ऑफ फिजिकल्स क्वांटिटीज़ हैं। क्या है? डायमेंशनल की फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। कह रहा है द डायमेंशनल ऑफ फिजिकल्स क्वांटिटी आर द पावर टू विच द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटी आर रेसेड टू रिप्रेजेंट्स ए डेरिवेट्स यूनिट्स ऑफ दैट्स क्वांटिटी। जो डायमेंशनल्स क्या है? एक फिजिकल्स क्वांटिटीज़ के पावर और यूनिट्स और बेस क्वांटिटीज़ को क्या करती है? रेसेट्स करती है, जिससे आपको क्या रिप्रेजेंट्स हो सकता है? उसकी ड्राइव्ड यूनिट्स प्रेजेंट्स हो जाती है। किसकी? क्वांटिटी की। मुझे क्या पता चल जाती है? ड्राइव यूनिट्स। कब पता चल जाती है? जब डायमेंशनल क्या करता है? फिजिकल क्वांटिटीज़ को पावर, यूनिट्स और बेस क्वांटिटी को रेस्ट करता है, रिप्रेजेंट्स उसकी दर्शाता है, उसे बताता है कि ये क्या कर रहा है, ये बेस क्वांटिटी उसकी बता देगा। तब आपको ड्राइव्ड यूनिट्स को क्वांटिटी आप बता दोगे उसकी। जैसे कि मान के चलो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी पे। जैसे कि मास को आपने कैसे डिनोटेड किया? कैपिटल एम से। और लेंथ को किससे डिनोटेड किया? एल से। एंड टाइम को किससे डिनोटेड किया? टी से। तो एग्जांपल्स जैसे फोर्स का क्या हो जाएगा? एम एल टी। फोर्स का क्या हो जाएगा आपका? एम एल टी। क्यों आपने फोर्स का एम एल टी कैसे बता दिया को फोर्स का एम एल टी होता है? आपने क्या किया? फोर्स में आपने क्या लगाया? फोर्स का आपको पता है कि मास होता है, इनटू में आपको एक्सीलरेशंस लगा दिया। तो मास क्या है? इसमें मास प्रेजेंट है तो आपने मास बता दिया। इसमें क्या प्रेजेंट है? लेंथ प्रेजेंट है तो आपने लेंथ बता दिया। और इसमें टाइम क्या है? टाइम इन्वर्सली प्रेजेंट है आपके -2 है हैं, तो आपने इसे एम एल टी -2 बता दिया। किसका? फोर्स का। अब इसके आप सम फिजिकल्स क्वांटिटी एंड देयर डायमेंशनल। देखो आप इसे ऐसे समझ सकते हो जैसे कि आपकी फिजिकल्स क्वांटिटी और फार्मूले की क्या है? एरिया है। बोले तो एरिया क्या बता रहा है? लेंथ बता रहा है। लेंथ को आपने पता है लेंथ किसे डिनोटेड करता है? एल को। और ब्रीथ भी आपकी क्या होती है? ब्रीथ भी एक चौड़ाई ही नापती है, तो वो भी किसे डिनोटेड करती है? एल को। तो इसने एल को डिनोटेड किया है। एरिया इक्वल टू एल इंटू एल को डिनोटेड किया। तो आपको एल क्या बन गया? एल स्क्वायर मिल गया, क्योंकि एल को इसने 2 बार डिनोटेड किया है। अब इसमें तीनों चीज़ को आपको लगाना कंपलसरी है। आप मास भी लगाओगे और लेंथ भी लगाओगे और टाइम भी लगाओगे, तभी तो आप डायमेंशनल फार्मूला बता सकोगे। तो आपने एम लगा दिया कि मुझे पता है, मैं इसने मास लगाया। अगर मास है एरिया में तो आपने एम नोट कर देना है। फिर आपने एल लगाया। एल है क्या एरिया में? तो एल हाँ 2 बार प्रेजेंट होती है एल। एक बार लेंथ के लिए भी एल प्रेजेंट होती है और एक बार ब्रीथ के लिए भी लेंथ प्रेजेंट होती है। और इसमें टाइम है और टाइम नहीं है, तो टाइम क्या हो जाएगा? इसमें नॉट हो जाएगा। अब बात कर देंगे वॉल्यूम्स की। वॉल्यूम क्या होता है? जिसमें लेंथ भी होती है, ब्रीथ भी होती है, इनटू हाइट भी होती है। तो लेंथ को आपने किससे डिनोटेड किया? एल से। ब्रीथ को आपने किससे डिनोटेड किया? एल से। और हाइट को किससे डिनोटेड किया? एल से। तो एल क्या बन गया? एल का क्यू बन गया, जिसमें आपने क्या बता दिया? मास क्या है? मास वैल्यूम में नहीं था तो एम नोट करना है। एल क्या था? एल था। बोले तो लेंथ थी। इसमें लेंथ कितनी बार थी? एक बार लेंथ की लेंथ थी, एक बार ब्रीथ की लेंथ थी और एक बार आपको हाइट की लेंथ थी। तो एल आपको 3Q हो जाएगा। एल क्या है? क्यू हो जाएगा। और टाइम क्या है? टाइम नहीं था तो ये क्या है? टी नॉट है। इसे आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, एम एल क्यू टी। किसकी है? एम एल की क्यू टी किसकी है? ये वॉल्यूम्स की है। इस प्रकार भी आप इसे बता सकते हो। अब बात कर लेंगे अपन वेलोसिटी की। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। तो डिस्प्लेसमेंट्स कैसे दर्शाता है? लेंथ को डिनोटेड करता है और टाइम किसे डिनोटेड करता है? टी को डिनोटेड करता है। तो इसने बोला है कि मुझे क्या है? मेरे पास मास है। मैंने कहा वेलोसिटी में मास नहीं था तो मैंने एम को नोट कर दिया। मुझे पता था कि इसमें थोड़ा लेंथ था। डिस्प्लेसमेंट्स एक लेंथ को डिनोटेड करता है तो मैंने एल को ले लिया। एल मुझे एक ही बार डिनोटेड करने को लिखी, लेकिन अपॉन में इन्वर्सली मुझे टाइम को दे रखा है तो टाइम इन्वर्सली है, इसलिए मैंने 10 को इन्वर्स लगा दिया। ओके, तो मुझे वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला मिल गया वो एम नॉट मिल गया है और एल
टी इनवर्स मिल गया है। अब बात कर लेंगे एक्सीलरेशंस की। एक्सीलरेशन इक्वल टू जिसमें वेलोसिटी है अपॉन में टाइम है। अब मुझे वेलोसिटी मैंने ऊपर देख रखी थी कि वेलोसिटी में क्या क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है और टाइम होता है, अपॉन में टाइम है। तो मुझे पता है वेलोसिटी में क्या एल टी इनवर्स मिल रहा था, क्या मिल रहा था वेलोसिटी में एल टी इनवर्स मिल रहा था और अपॉन में टी मिल रहा था मुझे। तो मैंने सिंपल से फार्मूला रखा, क्योंकि इसमें मुझे मास तो मिला नहीं एक्सीलरेशन में, तो एम नॉट रखा मैंने। एल मिला था मुझे तो एल को एक बार रखा और टी मुझे दो बार मिल चुका है। एक बार वेलोसिटी का टी मिल चुका है टेम, और एक बार टेम का टेम मिल चुका है, इसलिए मैंने टेम को क्या रखा है, माइनस स्क्वायर रखा है। आप ये तो आप समझ गए होंगे कि माइनस स्क्वायर कहाँ से मिला है, क्योंकि मैंने वेलोसिटी का देखा पहले, मुझे एक्सीलरेशंस की दो चीज़ें पता चल रही थी कि एक्सीलरेशंस का क्या था, वेलोसिटी अपॉन टाइम था। तो पहले मैंने वेलोसिटी को देखा, वेलोसिटी में क्या था, डिस्प्लेसमेंट था, अपॉन में टाइम था। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का मैंने वेलोसिटी का ये डायमेंशनल निकाल रखा था, क्या था, एल टी का इनवर्स अपॉन में टी। तो एम नॉट था एल टी माइनस स्क्वायर था। अब बात कर लेंगे अपन फोर्स की। किसकी बात कर लेंगे, फोर्स की। फोर्स इक्वल टू क्या है, मास है इनटू में एक्सीलरेशन है, और मुझे एक्सीलरेशंस का पता चल गया है कि एक्सीलरेशंस का क्या है, एल टी माइनस टू है। तो मुझे मास को कैसे डिनोटेड किया, एम से, और एल टी को माइनस टू से। तो एम एल टी माइनस टू मुझे फोर्स का मिल जाएगा, किसका, फोर्स का मिल जाएगा। क्योंकि फोर्स का क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशंस होता है, जिसमें मास को एम से डिनोटेड किया, और एक्सीलरेशंस का मुझे पता है एल टी माइनस टू से डिनोटेड करना था। अब बात कर लेंगे वर्क की। किसकी, वर्क की। वर्क, वर्क बोले तो कोई कार्य हो रहा है, तो उसमें आपका फोर्स लगेगा इनटू डिस्प्लेसमेंट लगेगा। तो मुझे फोर्स का पता है कि फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू होता है, और किसका, और डिस्प्लेसमेंट्स को किससे डिनोटेड करते हैं, एल से डिनोटेड करते हैं। आपने इसमें भी देखा होगा डिस्प्लेसमेंट्स को एल से डिनोटेड करते हैं। तो आप झट से बता दोगे कि एम एम है, हाँ एक बार मुझे पता है कि एम था इसमें फोर्स में, और एल था, हाँ मुझे ये भी पता था कि एल दो बार प्रेजेंट था, तो एल स्क्वायर कर दिया। और मुझे ये भी पता था कि मुझे टाइम कितना था, दो बार प्रेजेंट मिला था मुझे। वर्क में कितना टाइम मिल रहा था, एक बार फोर्स का टाइम मिला था, एक बार डिस्प्लेसमेंट्स का टाइम मिला था। तो मुझे लेकिन मिला दोनों का इन्वर्सली था, इसलिए मैंने क्या किया, टी को माइनस टू रख दिया। क्या रख दिया, टी को माइनस टू रख दिया। तो मैं झट से बता दूंगा कि वर्क का जो डायमेंशनल फार्मूला क्या था, एम एल स्क्वायर था, टी माइनस टू था। अब क्या था, काइनेटिक एनर्जी थी, क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी। तो काइनेटिक एनर्जी का हाफ इंटू मास इंटू स्पीड का स्क्वायर था। तो मास मुझे पता था कि मास को एम से डिनोटेड करना था, और मुझे ये भी पता था कि एल टी माइनस टू और होल स्क्वायर है, क्योंकि ये दो बार मिलेगा, स्पीड का भी मिलेगा और मास का भी मिलेगा, इसलिए मैंने एल टी इनवर्स को होल का स्क्वायर कर दिया। इसलिए मैंने देखा कि एम एल एम है, हाँ था, मुझे एम पता था कि मुझे मास इसमें था, हाँ, और मुझे ये भी पता था कि लेंथ मुझे दो बार मिली थी, इसलिए मैंने एल को स्क्वायर कर दिया। और मुझे पता था टाइम भी मुझे दो बार मिला था, लेकिन मिला कैसा था, इन्वर्सली अपॉन में मिला था, इसलिए मैंने टी को माइनस टू का रख दिया। इसलिए मैं झट से बता दूंगा कि काइनेटिक एनर्जी एम एल का स्क्वायर टी माइनस टू होल था। अब मैंने थोड़े ही आपके एग्जाम्पल्स देख रखे हैं डायमेंशनल फार्मूले के। अगर आपको इतने अच्छे नहीं लगे रहे हों तो आपको और करा दूंगा। आप प्लीज़ कमेंट करो कि सर मुझे और अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दो, तो मैं आपको वो और अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दे दूंगा, जैसे टॉर्क का हुआ है और इम्पल्स मोमेंट्स का, पोटेंशियल एनर्जी का हुआ है। तो आपको ये बी डायमेंशनल फार्मूला आपको बनाना बता दूंगा। पहले तो आप इतना सीख जाओ, क्योंकि मुझे पता है हर बच्चा इसमें बोल देगा कि सर मैं सीख चुका हूँ, क्योंकि मैंने इतना इजी कर दिया है इसे कि आपको झट से पता चल जाएगा कि लेंथ को कैसे डिनोटेट करते हो, एल से डिनोटेट करते हो, ब्रीथ को भी लेंथ से डिनोटेट करते हो। तो मुझे एल इंटू एल मिल चुका है, और मैंने एल का स्क्वायर रख दिया है। तो मुझे पता है इसमें एम मास नहीं था, तो एम नॉट कर दिया है। मुझे पता था कि मुझे लेंथ मिल चुकी है, तो लेंथ को मैंने स्क्वायर कर दिया। मुझे पता है टेम नहीं था, तो टेम को क्या
नोट कर दिया है। अब देख लेते हैं इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बोले तो जिस चीज़ को आप उस चीज़ में यूज करते हो, जैसे कि मान के चलो आपके पास स्पेक्ट्रोमीटर है। स्पेक्ट्रोमीटर्स का आप कब यूज करते हो? किसी चीज़ के नापने के लिए यूज करते हो। कोई चीज़ या थिंक बोले तो किसी भी मिक्सचर द स्पेक्ट्रल कंपोनेंट ऑफ द फिजिकल फिनोमेना के लिए आप क्या करते हो? स्पेक्ट्रोमीटर्स का यूज करते हो। तो उसे आप झट से देख लेते हैं, उसके इंस्ट्रूमेंट्स देख लेते हैं। देखो पहले आप देख लोगे कि ये इंस्ट्रूमेंट्स है, फिर इसके यूजेस देख लोगे, जैसे कि एम मीटर मिला। मेरे पास क्या है? एम मीटर है। अब मुझे एम मीटर्स का मैं किस में यूज करूँगा? तो वो आपके पास मिक्सचर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की स्ट्रेंथ नापने के लिए किसका यूज करते हो आप? एम मीटर का यूज करते हो। और एम मीटर्स क्या है? आपका एक इंस्ट्रूमेंट्स है। अब बात कर लेंगे बैरोमीटर्स की। बैरोमीटर्स क्या है? आपका एक इंस्ट्रूमेंट्स है। उसका किस में यूज करोगे? मिक्सचर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स। आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स होता है उसमें किसका यूज करते हो? उसे नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? उसका बैरोमीटर्स है। अब बात कर लेंगे हाइड्रोमीटर्स का। हाइड्रोमीटर्स का कब यूज करते हैं? हाइड्रोमीटर से एक इंस्ट्रूमेंट्स है, उसका यूज करते हैं मिक्सचर्स द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर की क्या ह्यूमिडिटी नापने के लिए किसका यूज करते हैं? हाइड्रोमीटर्स का। अब बात कर लेंगे हाइड्रोमीटर्स का। इसमें हाइग्रोमीटर्स था और ये हाइड्रोमीटर्स है। ये क्या था? हाइग्रोमीटर्स का यूज कर रहे थे ह्यूमिडिटी इन एयर, हवा की ह्यूमिडिटी नापने के लिए। और हाइड्रोमीटर्स का यूज करते हैं मिक्सचर द डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी और लिक्विड्स की जो लिक्विड्स होता है उसकी डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी नापने के लिए हाइड्रोमीटर्स का यूज करते हैं। अब बात कर लेंगे बैरोमीटर्स की। किसकी? बैरोमीटर्स की। बैरोमीटर्स के मिक्सचर द टेम्परेचर्स ऑफ बॉडी के टेम्परेचर्स को और मिक्सचर द रेडिएशंस ऑफ इमीडिएट्स बॉडी के इमीडिएट्स की रेडिएशंस को नापने के लिए और बॉडी के टेम्परेचर्स को नापने के लिए बैरोमीटर्स का यूज करते हैं। और भी इंस्ट्रूमेंट्स है अपने पास। ये थोड़े से और इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे कि पेरिस्कोप का यूज कब करते हैं? व्यू ऑब्जेक्ट एबव सी लेवल के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आप पेरिस्कोप का यूज करते हो। अब बात कर लेंगे वोल्ट मीटर्स का तो सबको पता है, मिक्सचर द वोल्टेज नापने के लिए वोल्ट मीटर्स का यूज करते हो। और गैल्वेनोमीटर्स भी आपके घर में होगा और वोल्ट मीटर्स भी आपके घर में होगा। गैल्वेनोमीटर्स का यूज कर सकते हैं स्मॉल इलेक्ट्रिसिटी की जो छोटी सी करंट्स को नापने के लिए गैल्वेनोमीटर्स का यूज करते हैं। और गैल्वेनोमीटर्स आपकी करंट्स की डायरेक्शंस भी बता देती है। क्या? गैल्वेनोमीटर्स। अब देखते हैं स्पेक्ट्रोमीटर्स का यूज करते हैं मिक्सचर द स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिनोमेनॉल्स में किसका यूज करते हैं? स्पेक्ट्रोमीटर्स जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसे क्या नापने के लिए यूज करते हैं? स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स फिजिकल फिनोमेनॉल्स के। अब देखते हैं फैथोमीटर्स का यूज करते हैं आप। फैथोमीटर्स एक इंस्ट्रूमेंट्स है, उसका यूज करते हैं मिक्सचर द डेप्थ ऑफ ओशियन की क्या डेप्थ नापने के लिए। जो ओशियंस होते हैं उसकी डेप्थ नापने के लिए फैथोमीटर्स का यूज करते हैं। अब आता है लैक्टोमीटर्स मिक्सचर्स द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क की क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी नापने के लिए गैल्टोमीटर्स का यूज करते। तो आपके कंप्लीट हो चुका है ये यूनिट एंड मिक्सचर्समेंट्स जो आपका चैप्टर्स था। इसे मैंने बिल्कुल इजी कर दिया है आपके लिए, इतना इजी कर दिया है। आप इसे सिंपल भी समझोगे तब भी आप समझ जाओगे, क्योंकि इससे इजी लेवल का कोई पढ़ाएगा नहीं, क्योंकि मैं उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ जिसमें एक जीरो से हीरो बन जाए। वो बच्चा जीरो जानता हो, कुछ भी ना जानता हो, वो जान जाए कि ये यूनिट्स क्या होती हैं, इन्हें अपन कैसे मिक्सचर्स कर सकते हैं, उस टाइप्स का मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। अगर आपको ये आ चुका है बिल्कुल समझ में, तो प्लीज़ आप लाइक कर दें इसे और प्लीज़ कमेंट करें कि आपको कहाँ पर इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा और आपको मतलब ये कैसा लग रहा है। क्योंकि आपकी जो कमेंट्स होती है वो मेरे लिए बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि आप जो कमेंट डालते हो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहाँ पर मतलब
अपनी जो खूबियां हैं वो दिखाता हूं कि मुझे कहां पर क्या करना चाहिए, मैं इस बच्चे को क्या नहीं समझा पा रहा हूं, उस हिसाब से मैं फिर कंटेक्ट को रखता हूं। इसलिए आप प्लीज़ कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर्स करें, क्योंकि हर बच्चे को ये यूनिट्स एंड मिक्सचर मैथ्स आनी चाहिए। बिल्कुल ये बेसिक तरीके से मैं बेसिक लेवल से आपको ये समझा रहा हूँ।